दूसरे ममालिक की जानिब से जब हमारी हुकूमत रियासत इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा गया कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, तो मियाँ नवाज शरीफ को ये एक मौका मिल गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब अब इस पे पूरी कुव्वत से वापस आ रहे हैं। 28 मई को एक तो वो सदर बन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, सेक्रेटरी जनरल भी वो अपने किसी चहीते या अपने किसी बहुत मनपसंद आदमी को बनाने लगे हैं, यानी कि साद रफीक को बनाएंगे या जवेद लतीफ़ को बनाएंगे। जवेद लतीफ़ को तो नहीं, साद रफीक को बनाएंगे। तो दूसरी सूरत हाल यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत से टेलीफोनिकली बात की। उन्होंने कहा आप सियासी इस्तेहकाम एक पार्टी के साथ चाहते हैं, दूसरी पार्टी के साथ नहीं चाहते। हम भी आपके कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं और तमाम क्राइसिस में आपके साथ हैं, तो हमें थोड़ा सा एतमाद दिया जाए, हमें थोड़ा सी ब्रीथिंग स्पेस दी जाए। उन्होंने उस पर पूछा कि वजह क्या, उन्होंने कहा जी हुकूमत की सबसे मेजर जो वजारत है, वजारत दाखिला, वो आपने ली हुई है, यानी कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, तो वो हमें वापस की जाए और राना सनाउल्लाह को जो है वो मशीर दाखिला बना दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि इस पे तो सोचा जा सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को हम कहें एज चेयरमैन पीसीबी जाके सर्व कर लें, पर ये नहीं हो सकता कि राना सनाउल्लाह को बना दें। तो इसलिए उसके बाद सुनने में यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने बीच में इंटरवीन की है और शहबाज शरीफ साहब ने आहद चीमा साहब का नाम दिया है कि ये अगर चले जाएं वजारत दाखिला के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पे उन्होंने गौर करने के लिए टाइम मांगा और चेयरमैन पीसीबी जो हैं मोहसिन नकवी वो आइंदा खिदमात अंजाम देंगे अगर वो मान गए तो देखते हैं आने वाले वक्त में फिर मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मियाँ नवाज शरीफ के कोई वीएन का बंदा जो है वो नया तैनात हो जाएगा। देखते हैं 28 मई के बाद एक नवाज शरीफ की वापसी हो रही है ताकत से।